नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी ट्रेनिंग तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने करवा लिए होंगे सबने और आप बहुत एक्साइटेड होंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो अब बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि जॉइनिंग डेट जो है आपकी, उसे एक दिन पहले या बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत लोगों का सीजीएल मेंस आ रहा है, तो वो लोग सीजीएल मेंस देना चाहते हैं, उसके बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम लास्ट टाइम बात करेंगे, लास्ट तक जुड़ना। और दूसरा वीडियो में बात करेंगे कि आपको ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान या फिर अपनी सर्विस में कोई दिक्कत ना आए और आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सको। ठीक है, तो सारी बात करेंगे, लास्ट तक जुड़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखना, कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना। और ये मस्ट वीडियो है भाई, जो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक देखना, कोई चीज़ मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको कोई भी इनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं करनी है। इनडिसिप्लिन कार्रवाई इन द सेंस की बहुत बड़ा बेस है इस बार आप लोगों का। लगभग 2000 के समथिंग बच्चे हो। आप जाओगे और अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आएंगे, तो सबसे पहले स्टेटहुड नहीं करना है आपको कि वो हरियाणा से और राजस्थान से, वो बिहार से है। अगर ऐसा कोई भी करता पाया जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है उनको। उनको फिर परेशान करते हैं, मतलब कभी किसी प्लाटून में डाल देंगे उनको, कभी किसी की कोई चेंज कर देंगे, मतलब उनको एक साथ रहने नहीं देंगे फिर। और उनको टारगेट पे आ जाते हैं, और जो प्लाटून उस्ताद होता है या फिर सीएचएम होगा, उसकी नज़रों में आप आ जाते हो। फिर क्या है, वो आपका जानने लग जाता है कि ये बंदा कैसा है कैसा नहीं। तो आपका फेवर कभी मांगता है ना, तो आपको फेवर भी नहीं दे पाते फिर वो लोग आपको। क्योंकि वो पता है कि ये बंदा ऐसा है। तो ऐसा कब कुछ भी नहीं करना आपको कि स्टेटहुड कर रहे हो आप, कि हरियाणा का ग्रुप बन रहे हैं अलग से, राजस्थान वालों का ग्रुप बन रहा है। क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि हरियाणा वाले अलग बना दिए ग्रुप, एक साथ रह रहे हैं। तो फिर उनको दिक्कत आई थी लास्ट में जाके, कि उनके चक्कर में हम फंसे थे। मतलब कैसे कि कुछ लोगों ने हरियाणा का ग्रुप बना दिया अलग से, तो अब एक साथ में एक प्लाटून में पूरे हरियाणा के चले गए। ठीक है, तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग प्लाटून, तो उनकी चेंज हुई। तो प्लाटून अलग से चेंज हो जाती है ऐसे। तो ऐसे फिर 2 महीने बाद बड़ी चेंज हो रही है, आपके रूम चेंज हो रही है। मान लो आपको कोई मिली, फिर आपको बैरक मिल गया। तो इस चीज़ का नुकसान आप लोगों का। और स्टेटहुड करने से एक मेंटलिटी होती है, क्योंकि आप किसी ऐसा पर्सनल में हो और फोर्स पर्सनल हो आप, तो ऐसी आप कार्रवाई करते हो तो एक इनडिसिप्लिन कार्रवाई मानी जाती है चीज़ में। क्यों? क्योंकि आप पूरी इंडिया के लिए बने हो और पूरी इंडिया में जॉब करोगे आप। और आप अगर ऐसे स्टेटहुड करते हो तो बड़ी दिक्कत की बात है। पहली चीज़ ये हो गई। और कभी भी किसी की कास्ट या फिर धर्म, इन पे बातें नहीं करना है भाई, वहाँ जाके कसम से बता रहा हूँ। ऐसा हुआ भी है कि कुछ लोगों ने ऐसी बिना बात की बातें की है, जिनका कोई सेंस नहीं बनता, और उनके ऊपर वैसी हुई है और कार्रवाई भी हुई है। बस यही फ़र्क पड़ता है कि ट्रेनिंग में 37 नहीं दे सकते, बस इसलिए वो लोग बच गए, वरना उनकी नौकरी ख़त्म थी वहीं पे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है। आप भी लाभ जानते हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप नौकरी में आए हो, तो मतलब पढ़ के लिख के आए हो, तो ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव है। आप लोग ग्रुप में करते रहते हो, वो चल जाता है, लेकिन ग्रुप में भी अगर कंप्लेंट कर दी किसी ने, आप जानते हो आजकल सोशल मीडिया कितना वो है, स्क्रीनशॉट डाल के ये सब कर दिया, तो भी इस ग्रुप में भी ना करें। लेकिन मैं ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ऐसा कुछ भी नहीं करे, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं बहुत भी। किसी का कब हर्ट हो जाए, कि अपना सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना किसी को। अपना मतलब एक तरीके भाईचारा बना के रखना ट्रेनिंग में। जैसे आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हो, आप किस धर्म को मानते हो, आपकी कास्ट क्या है, आप उन चीज़ों को साइड में रख देना। वहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव अपने पास ही रखना, वहाँ आपसे कोई नहीं मांगेगा और ना ही आप देना कभी। ठीक है, आपको इंडोर क्लास में भी बोलने का मौका दिया जाएगा, तब भी आपको नहीं बोलना है। मतलब आपका पर्सपेक्टिव इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल देना ही नहीं है, ना ही आपसे कोई मांगा जाएगा। अगर आप देते हो और अगर ऐसे कुछ कंप्लेंट कर देता है आपकी, तो भाई बहुत दिक्कत आने आ जाएगी आपको आपकी नौकरी में। क्योंकि ये चीज़ें वो नहीं है स्कूल, कि आपने कुछ बोल दिया और फिर टीचर ने थोड़ा सुना दिया, फिर पेरेंट्स को बुला लिया। वहाँ ना ही पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, वहाँ सिर्फ आपको बुलाया जाएगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अगर और जनरली क्या होता है कि जो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है ना, उसका जवाब कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो मान लो मैं हूँ और आपने कोई गलती कर दी और मैं आपको पनिशमेंट देना चाहता हूँ, और मैं हमने आपसे पूछा आपने क्यों, वो भी एक फॉर्मेलिटी के लिए। क्योंकि डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि एक एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, ताकि सामने वाले बंदे को कि वो अपना एक्सप्लेनेशन दे। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, मैं आपको पनिशमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने सवाल तो पूछ लिया आपसे, लेकिन आपने जो बोला, आपने कितना ही सेटिस्फाई आंसर दिया हो, लेकिन मैंने बोल दिया मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने लिख दिया यूनिट कमांडर, एज ए यूनिट कमांडर बात कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 37 दो इसको। तो भाई गई आपके 37 इन द सेंस कि आपकी सारे डिप्यूटेशन गए। मैंने वीडियो बनाई, देख सकते हो क्या क्या नुकसान होते हैं पनिशमेंट्स के। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी नहीं करना है, धर्म जाति रिलीजन के बारे में बात नहीं करनी है, अपने ट्रेनिंग मस्त करनी है। और इनडिसिप्लिन कार्रवाई फिर आ जाती है कि लड़कियां भी इस बार बहुत है बैच में, और ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए, दोनों के लिए भी है ये वीडियो। दोनों को कुछ ऐसी भी कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसा हुआ है हमारे बैच में
कि 1-2 ऐसे उल्टे-सुल्टे काम करे हैं तो हमारे पूरे बैच को रगड़ा मिला है। वो तो हमारा यूनिट कमांडर ठीक था, जो हमारा कोर्स कमांडर था, जीओ, डीजी या फिर कमांडेंट साहब, उन्होंने रगड़ा दे के छोड़ दिया। वरना वो चाहते तो हमारा तो क्या ही कर, हमें तो रगड़ा दे के छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने किया है ऐसी कार्रवाई उनको नौकरी से निकाल सकते थे, या फिर एक ही ऑप्शन देते हैं। तो कुछ ऐसा में ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा काम किया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 ही ऑप्शन देते हैं फिर आपको, या तो नौकरी प्यारी है तो शादी करो, या फिर नौकरी छोड़ दो। बस 2 ही ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। तो मेरे भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा केयर करके ध्यान देना है इन चीज़ों का आपको, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें सेंटेंस आपकी ट्रेनिंग को बहुत हार्ड बना सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, लड़के भी आपके साथ ट्रेनिंग करेगी, तो छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? कुछ भी ऐसे गलत वर्ड नहीं बोलना है, कोई भी ऐसे लड़कियों के साथ में आप रह के गाली नहीं देना है। भाई आप मानते हो इस चीज़ को कि लड़के कंफर्टेबल है आजकल, आप गाली दे रहे हो तो उनको मतलब सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपने गाली भी दी, ठीक है, और तो सुन लिया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई कब किसी का मूड ठीक हो जाए, कब चेंज हो जाए, कब आपकी कंप्लेंट चली जाए, तो भाई बहुत दिक्कत की बात आ जाती है। आप मानते हो कि आज की जनरेशन में ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन भाई आप एक फोर्स पर्सनल हो और आपको शोभा नहीं देता ये चीज़ें। तो इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखना। आपको लगेगा कि यार कंफर्टेबल है, सब यहाँ प्लाटून में सारे दोस्त हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा भाई। जिस दिन सामने वाले को प्रॉब्लम हो गई, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये चीज़ मैं लड़की के लिए बोल रहा हूँ या लड़के के लिए बोल रहा हूँ। लड़की वैसा कुछ कमेंट ना करे किसी पे, क्योंकि फोर्स में कुछ नहीं देखा जाता कि लड़की है लड़का है, दोनों को सेम पनिशमेंट है, दोनों की नौकरी जाएगी। तो लड़की भी कुछ ऐसा कमेंट ना करे, लड़का भी। वो आपको बता दिया जाएगा, उस्ताद लोग आपको समझा देंगे अच्छे से आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन एज अ गाइड, और मैं आपको जैसे बताता रहता हूँ, यूट्यूब तो मेरा फ़र्ज़ था यूट्यूब पे वीडियो बनाना कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो शुरू से ही, और ज़्यादा किसी से फ्रैंक नहीं होना है भाई। अपने बडी मिलेंगे आपको 2-3, उनसे फ्रैंक रहो, अपने दोस्त ही बनेंगे बाकी अलग, लेकिन किसी से ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आज और आपके साथ उसका मस्ती कर रहे हो, लेकिन कल को उसको आपका जोक पसंद नहीं आया, आपने उसका मजाक उड़ाया, तो कल आपकी कंप्लेंट करते हो, तो फिर समझ रहे हो बात को। फिर भाई वही बात है, आपकी पेशी होगी, पनिशमेंट मिलेगी, नाइट ड्यूटी लगेगी, रगड़ा मिलेगा। इसलिए इस बात मजाक उड़ा दिया, इस बात पे तो कुछ नहीं होगा। एक मैं इंसिडेंट बता देता हूँ आप लोगों को। ट्रेन में क्या होता है कि 2-3 लड़के थे और ऐसे मजाक कर रहे थे, तो शुरू-शुरू में तो मजाक चल ठीक लगा। फिर क्या हुआ, रूम में जैसे होता है ना कि लड़के लोग मस्ती करते रहते हैं, तो उसकी पैंट उतार दी ऐसे-ऐसे, लेकिन उसका ईगो मतलब ऐसा होता है ना यार, किसकी बेइज़्ज़ती एक लिमिट तक सही जाती है। तो उस टाइम मजाक भी एक लिमिट तक होता है, तो उन्होंने ज़्यादा लिमिट पार कर दी थी। तो वो चला गया डीसी सर मैम के पास, जब मैम थी हमारी। तो भाई उसकी हालत करी थी उन दोनों लड़कों की। 7 दिन तक नाइट ड्यूटी लगातार, मतलब रात को 9 से 1, फिर सुबह मार का मिलेगा 4, मतलब और दिन में फिर रगड़ा एक्स्ट्रा। अपनी ट्रेनिंग तो कर ही रहा है, फिर 1 से लेके 3 बजे तक रगड़ा 2 घंटे लगा दबा के, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में मिलो, मतलब जीना हराम हो गया था। और यही नहीं, उसके बाद भी 10 किलो पिट्ठू अलग से 7 दिन तक बिल्कुल नहीं। जब सोएगा ना रूम में जाएगा तब तक ही उतरेगा, उसके अलावा बिल्कुल नहीं उतरेगा। और 10-10 किलोमीटर रनिंग उस पिट्ठू को लगा के, सोचो ये हालत कर दी थी। क्योंकि पनिशमेंट नहीं देते मैम, तो उन्होंने ये चीज़ किया उनके साथ। तो मैं समझ रहे हो क्या छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बन सकता है। तो भाई किसी से ज़्यादा फ्रैंक मत होना, अपनी लिमिट्स ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब यही है। और हमेशा आपको लिमिट ध्यान रहे पता होनी चाहिए आपकी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट तक देखना, और भी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और इनडिसिप्लिन कार्रवाई इन द सेंस कि आपने, चलो ठीक है, आपको किसी से अट्रैक्शन हो गया और लाइक करने लग गया आप एक दूसरे को, तो एक सोच समझ के ही करना भाई ये चीज़ें, क्योंकि आप फोर्स पर्सनल में हो गए, फोर्स में आ गए हो। तो जब तक सामने वाली कंफर्ट है या सामने वाला कंफर्ट है, ठीक है। और इस चीज़ में लड़की को ज़्यादा फेवर किया जाता है भाई, तो थोड़ा ध्यान रखना। आपका हो गया, आपको पसंद आ गई, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और आपको पसंद आ गई, अच्छी बात है। अगर आप शादी करना चाहते हो ना, तभी करना कि आप दोनों हो राजी हो कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे, बिल्कुल। आप उसमें वो सब डिपार्टमेंट ही सपोर्ट करेगा आपको, और सबको लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मान लो आज आपका रिलेशन चल रहा है और 10 महीने बाद जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि आप एक कमरे में कैद हो 6 महीने के लिए, तो इंसान की भावनाएं फड़फड़ाती है और वो भागता है, तो फिर उसको कोई पसंद आने लगता है, ठीक है। तो उस अपने अकेलापन दूर करने के लिए वो किसी को बात करने लग जाता है और अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन कोई इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो समझने लगता है कि तो मेरा जीवन साथी है, और ये वो ऐसे लगता है कि एक साइड से ऐसा होता है कि भाई ठीक है, मेरा 6-7 महीने जैसे मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मेरा टाइम पास या फिर मेरा बात होती रहे, ठीक है। दोनों साइड से बोल रहा हूँ मैं चीज़, कोई अपने ऊपर मत लेना। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करना एज अ गाइड। तो फिर तब तक कंफर्टेबल वो है,
लेकिन फिर आपने बोल दिया कि ट्रेनिंग खत्म हो गई, ये अपने-अपने रास्ते। तो फिर भाई अगर वो सीरियस है, लड़का या लड़की दोनों में से, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। अगर आप सच में सीरियस हो और आपको लाइफ टाइम जाना है, तो आप ऐसा काम करना, वरना दूर ही रहना। मेरा एज ए पर्सनल गाइड मैं कहना चाहूँ तो भाई इसमें बिल्कुल मत फंसना। अपने मज़े करना ट्रेनिंग में, दोस्तों के साथ मज़े निकालना जैसे हमने निकाली। मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ अपलोड, कैसे हमने मस्ती की। ऐसे मस्ती करना है यार, ये सब में पढ़ना ही क्यों है, ज़िंदगी बड़ी है, पूरी ज़िंदगी में आप कभी कर सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग में मत फंसना इन चक्करों में, क्योंकि एक अलग से वही फिर आप टारगेट पे हो जाओगे और ध्यान में रह जाओगे। और वही नहीं, फिर पता लग जाता है आपके आसपास फ्रेंड सर्कल को प्लाटून में, तो वो लोग मजाक उठाएंगे, फिर वो लोग आपको चिढ़ाएंगे। और फिर होता है ना कि इशू जलन होती है। मान लो आपने बात करने लगे आपस में, फिर वो किसी लड़का या लड़की आप किसी और से बात करने लगे, मतलब नॉर्मल एज फ्रेंड, फिर भी आपको चीज़ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप एक ही जगह रहोगे और उस दिन आपसे बात नहीं हुई उसकी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी प्रोग्राम चेंज हो जाता है, आप उस प्लाटून में, वो दूसरे प्लाटून में, तो वो प्लाटून कहीं और गई और आप कहीं और चले गए। जिस दिन बात नहीं हुई आपकी, उस दिन के बाद क्या हुआ कि उन किसी किसी और से बात कर ली, थोड़ा सा एज अ फ्रेंड, मतलब होता है ना कि लड़का लड़की ना आपस में, तो और आपको पता लग गया। तो फिर वो होता है ना कि जलन, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर वहाँ उस ट्रेनिंग माहौल में, मतलब आप पहले से परेशान रहोगे, ऊपर से ये सब चीज़ें आपके साथ होगी, तो सोचो कितना बुरा लगेगा और मतलब इरिटेशन होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, मतलब ये चीज़ अवॉइड करनी है आपको बिल्कुल, ठीक है? लिव लाइफ हो गया, कोई भी इनडिसिप्लिन कार्रवाई हो गई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, भाई उस्ताद आपको रगड़ा देता है तो वो खा लेना, मतलब इन द सेंस कि फालतू बात दे तो आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा होता है ना कि अभी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप में दे रहे हैं ना सबको, तो खा लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है यार। लेकिन आपको बिना बात टारगेट किया जा रहा है तो आप बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसा होता है ना कि पूरी प्लाटून को पेल दिया, तो भाई वो ट्रेनिंग का पार्ट है। ये मत पूछना रीज़न, क्योंकि रीज़न नहीं होता किसी चीज़ों का, बस वो खा लेनी चाहिए और मज़ा आता है, वो चीज़ें बाद में याद आती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो बहस नहीं करनी किसी उस्ताद से, क्यों? क्योंकि वो आपका गाइड है और आपका टीचर है एक तरीके से। 1 साल आप उनके अंडर हो, उनकी रैंक ठीक है, जवान है, कांस्टेबल है, लेकिन आप सब ऑफिसर हो। लेकिन उसको माइंड में मत लाना, वो ऐसी इसको भी ये रगड़ा देते हैं तो आपको भी रगड़ा देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती, ये मान के चलो, सब सेम है। एज ए रिक्रूट आप जा रहे हो वहाँ पे, आपका ये तो नॉर्मल था, आपका पेपर दिया ना आपने, ये तो चलो ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, ओके। मेन चीज़ वो है ट्रेनिंग में, आप वहाँ पे क्या सीखते हो क्या नहीं, और एक एक चीज़ों का ध्यान रखना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भाई। उस्ताद बोलेगा भागो, तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम बोल देना सर मेरे से नहीं होगा। वो बोलेगा हॉस्पिटल जाओ, ठीक है सर मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखना। कि बहुत से ऐसा होता है कि वो जोश जोश में अपने लगी हुई है, लेकिन जोश जोश में वो करते रहते हैं, लात में घुटना ख़राब हो जाता है और फिर बस बैठे रहते हैं, टेस्ट भी पास नहीं होता उनसे। ऐसे मेरे बतेरे दोस्त है और लड़कियाँ भी हैं, लड़कियाँ के वैसे होता है ना कि बस जोश जोश में कि मेरे को पास होना है कैसे भी, घुटने में दर्द है लेकिन फिर भी भाग रही है, ये भाग रहा है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है लास्ट तक। पूरी ट्रेनिंग जब कंप्लीट ना हो जाए, अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये डर नहीं होना कि मेरी 20 को लीव हो गई, ख़त्म हो गई, अब मैं किस ले लूँगा तो मैं रेलीगेट हो जाऊँगा। भाई रेलीगेट हो जाना कोई दिक्कत नहीं है महीने के लिए, लेकिन अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ टाइम आपकी लाइफ पे डिपेंडेंट है। वो बता देंगे आपको, वैसे भी आपको बार बार इस चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आप जिस दिन पहले दिन जाओगे सब चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है? तो एक चीज़ ये हो गई। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अब आती है, आप जैसे कोई भी इशू चलता है अपने देश में, भारत देश में, ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, और ये जो बैच आया है तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मतलब हर 5 में से एक इन्फ्लुएंसर है आप में से। अच्छी बात है, अपना स्टार्ट अच्छी बात है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कुछ, आपकी फैन फॉलोइंग ठीक है, थोड़ी सी है, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपने उस मुद्दे पे कुछ भी बोल दिया तो भाई ये बिल्कुल भी मत करना। आपने देखा होगा मैं कभी भी ऐसे कुछ भी, कितना ही बड़ा टॉपिक चलता हो, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट से एक तरीके से होता है कि आपको बिल्कुल भी हक नहीं है इन चीज़ों के बारे में बोलना। आपको सरकार का बंदा हो के सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी ट्वीट मत करना, और ट्वीट भी करो ना तो दूसरी आईडी से करना। आपको जल्दी नहीं जो है कि मैं तो अपने उठाऊँगा, तो आईडी अपनी अलग बनाना, अपनी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल छुपा के रखना, तब जाके ट्वीट करना। अभी क्या हुआ था कि 2 महीने पहले मेरा दोस्त वो बता रहा था मेरे को, उसने अपनी बायो में लिख रखा था सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ट्विटर पे, और उसने ट्वीट कर दिया था धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ किया था शायद। उसको दूसरे दिन ही, सोचो इतना एक्टिव है अपना जो एफएचक्यू से विजिलेंस कर जो करते हैं, दूसरे दिन ही डीसी ने उनको बुला लिया कि इस मिश्रा जी, मतलब नाम है, कि आइए, क्या चक्कर है, आप ऐसे ट्वीट क्यों कर रहे हो, हमें बता दीजिए, हमें भी कुछ करना है ऐसे ऐसे। तो वार्निंग दे दी कि दोबारा ऐसा ना करें,
तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी सोशल मीडिया पे आके किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बोलना है, ना धर्म के बारे में। ये चीज़ें तो रट लो, धर्म, कास्ट और रिलीजन, और ये पॉलिटिक्स भी हो, अपने मत देना। खामखा दिक्कत हो जाएगी, नौकरी जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। और आप इन चीज़ों के बारे में अपना व्यू रखना बहुत ही मतलब एक तरीके से हो जाता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ हो आप, समझ रहे हो? तो इस चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप लोग ध्यान रखो इस चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ग्रुपिज्म के बारे में। ये हमारी कहानी है। ग्रुपिज्म बिल्कुल नहीं करना। जैसे आपका प्लाटून का ग्रुप बना, किसी ने आपकी प्लाटून की एक्स्ट्रा डील लगा दी, ठीक है, और फिर आप पोल डाल रहे हो कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। आपकी प्लाट में मजाक नहीं कर रहा, आपकी प्लाटून में ऐसी गंद निकलेगा, वोट भी नहीं करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा सीएचएम को। मतलब चाटू लोग होते हैं ना, मैं अब बिल्कुल सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल चाटू लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, भेज देंगे, सर 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 देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें क्या हुआ था हमारे साथ, हमारी प्लाटून थी, किसी ने बिना बात पर एक्स्ट्रा डील लगा दी थी हमारी, ठीक है। तो फिर हम नहीं गए, हमें यार बिना बात कैसे एक्स्ट्रा डील लगा सकता है। तो हमें लगा इतना बड़ा मैटर तो होगा नहीं, दूसरे दिन लगाएगा, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, टकरा दिन मिल जाएगा। भाई साहब पोल डाल दिया हमने, वोट कर दिया, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है। हमें लगा इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो एक चाटू उसने सारा काम खराब कर दिया। स्क्रीनशॉट लिया और सीएचएम को भेज दिया, सीएचएम ने डीसी साहब को भेज दिया। और सुनो, सॉरी मैं गलत बोल के सीएचएम को भी नहीं भेजा, डायरेक्ट डीसी साहब को भेज दिया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। सीएचएम बहुत अच्छे इंसान था, वो संभाल लेता, उसके लेवल पर रगड़ा दे के छोड़ देता, लेकिन उसने डायरेक्ट डीसी साहब को भेज दिया। हमको सीएचएम को पता नहीं है, डीसी रोल कॉल में आई और मार्का ग्राउंड में आप जाओगे देखोगे, बुलाया कि 6 नंबर प्लाटून का है, बुलाओ उनको। बुला लिया, और जो भाई 1 घंटे तक जो रगड़ा दिया, मतलब 500 मीटर का ग्राउंड है, वहाँ से फ्रंट रोल पे एक रोल 1 घंटे तक ढंग से रगड़ा। मैं स्टोरी में डाल रखा है मैंने रगड़े के बाद की फ़ोटो, क्योंकि उसके बाद अलग मज़ा आता है उस चीज़ का। रगड़ा दिया, ये दिया, फिर उन्होंने बोला अगेंस्ट करोगे, ये नहीं ये नहीं, तो हम बोला ठीक है मैं अगेंस्ट नहीं होगा, ऐसे करके छोड़ दिया। बट भाई फिर 2 घंटे बाद फिर मैसेज आता है ग्रुप में कि 6 नंबर प्लाटून बाहर, कोई के बाहर। हमें लगा अब क्या हो गया, पता क्या हुआ था, जो चेटें थी ना हमारी कि कौन जाएगा ये नहीं जाएगा, तो पोल की तो भेजी उसने स्क्रीनशॉट, उसने चेट्स की स्क्रीनशॉट और भेज दी, मैम देखो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो अब यार ऐसी बातें मतलब गलत है। हम तो ग्रुप में कर रहे हैं, हमें लगा हमारे ही ग्रुप कौन ही क्या करेगा, लेकिन 2-3 होते हैं ऐसे चाटू लोग जो उनको मज़ा आता है। आप समझ रहे हो, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप समझ जाओ इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या किया, स्क्रीनशॉट भेज दी, फिर साहब ने बुलाया, फिर रगड़ा हमको रात को 1 बजे तक। मज़ा आया उस चीज़ में भी, रात को सोने पर सुबह 4:30 बजे चले गए, हमें लगा अब नॉर्मल हो गया। फिर मैसेज आ गया कि 10 किलो पिट्ठू अगले आदेश तक, लगा के रखा। फिर लगाया तो हमने हमारे तरीके से ही किया, हमें तो कौन रोक सकता था। फिर मतलब उसके नज़रों में जब आए लगा लेते, फिर उतार के फेंक देते थे, ठीक है। हमारे कब चल रहे थे मिड टर्म टेस्ट, टेस्ट में भी लटका के जाते थे हम, उसको साइड में नहीं रखवा देते, तो हमारे हेल्प ही हुई इस चीज़ में, क्योंकि इसमें कुछ रख के ले जाते थे खाने वाने का बैग में। तो ऐसे चला। फिर नाइट ड्यूटी पे लगा, जो आया ना जिसने पोल बनाया, उसको लीडर घोषित कर दिया कि तू लीडर है और तू एक तरीके से सीएसएफ के खिलाफ, मतलब सोचो इतनी सी बात को यहाँ तक ले गया कि तू एक लीडर है और सीएसएफ के खिलाफ इन सबको भड़का रहा है, ताकि ऐसे ऐसे मत करो, और एक अथॉरिटी के खिलाफ तू एक तेरे पे एक्शन लेना पड़ेगा। भाई उस बंदे को जनरली किसी को देते नहीं है ट्रेनिंग में कुछ भी, उसको वार्निंग दे दी, ट्रेनिंग में वार्निंग मिल गई उस बंदे को जिसने पोल बनाया। हम तो बच गए क्योंकि हम तो वोट करने वाले थे, लेकिन उसने पोल वो बना दिया, वो मज़े मज़े में, ग्रुप एडमिन था वो, तो पोल वही बना सकता है, तो इसलिए वो बेचारा फंस गया। और उस पर यहाँ पर तक बात आ गई कि नौकरी खाऊंगी तेरी मैं, ऐसे करके। और फिर मैच मीटिंग होती है तो पूरी कोई सब आते हैं, उसमें मिक्स होता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो मैडम ने सबके सामने, हम पूरी प्लाटून के 10-15 बंदों, हम थे 24 बंदे थे, 6 लड़कियाँ थी, 24 बंदे थे, एक रिजाइन दे दिया था, इसमें 23 बचे, हम 23 को खड़ा कर दिया कि ठीक है। और इसमें एक रेलीगेट हो गया, सॉरी 22 बंदे, और एक सिक पे था, ठीक है। तो एक सिख वाले को बुला लिया, क्योंकि तब सिख पे नहीं था, उसके बाद सीख लिया था उसने, तो सिख वाले को बुला लिया उसने, खड़ा कर दिया, तो बोले ये देखो देशद्रोही, ऐसे ऐसे करके वो फिर मजाक उड़ा रही थी हमारा, वो तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन फिर हमको सबको जाने के बाद हमको पैसे बुलाई सबको, बोला चाहो ना तो मैं नौकरी खा सकती हूँ मैं, ऐसे ऐसे हम डराया धमकाया। तो मैं जैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रुपिज्म भी मत करना, मतलब आप ग्रुप पे क्या मैसेज कर रहे हो ये बहुत सोच समझ के करना आप, क्योंकि आपका आजकल नंबर सब कुछ ज़्यादा नंबर जाएगा ग्रुप में, तो व्हाट्सएप नंबर तो अपने आप पहचान लिया जाता है। तो देखो ग्रुपिज्म जस्ट मजाक के लिए किया था हमने, वो चीज़ की डालते हैं देखिए कौन है कौन नहीं, मस्ती कर रहे थे, क्योंकि एक्स्ट्रा डील तो लगी गई थी, तो हमें लगा मजाक करते हैं हम, ठीक है। इस चीज़ के लिए
उस लड़के को वार्निंग दे दी, सिर्फ ट्रेनिंग में, वरना देते नहीं है। अभी यूनिट में भी इतनी जल्दी वार्निंग मिलती नहीं है आपको, लेकिन उससे को ट्रेनिंग में वार्निंग मिल गई। तो सोच रहे हो कितनी बड़ी इशू चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब भाई ओवरऑल यही है कि चीज़ों का ध्यान रखना, डिसिप्लिन रहना, ऐसी कोई भी कार्रवाई मत करना जिससे कि सामने वाला भड़के, सामने वाला आपसे नाराज़ हो और परेशानी आए आपकी ट्रेनिंग में। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। पूरा वीडियो, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाया नहीं है मैंने, अच्छा लगे ठीक है। तो यही थी मेन चीज़ बातें। तो और अगर कुछ रह जाता है ना तो आप कमेंट कर दिया करो, कि ऐसे होता है ना वीडियो मैंने वैसे कर लिख के नहीं लाता, रैंडम बनाता हूँ, जो थॉट्स आए दिमाग में तो आप डाल दिया करो, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग डेट से पहले आप ज्वाइन कर सकते हो नहीं कर सकते। तो भाई ज्वाइनिंग डेट इन द सेंस होता है कि आप, जैसे हमारी 17 तारीख को थी और 24 जून तक हमारा 0 वीक चला था। तो ऐसा तो नहीं था कि 17 जून को सबने ज्वाइन किया था, धीरे धीरे एक ज्वाइन कर रहे थे। 24 जून तक 0 वीक का मतलब ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डॉक्यूमेंट्स में आपका 1-2 घंटे लगते हैं एक बंदे का। तो इसमें आपका पहले दिन है ना, किसी का डॉक्यूमेंट्स का नंबर भी नहीं आएगा वहाँ तक, ज्वाइन तो कर लोगे आप ठीक है। और एक दिन पहले ही आप ज्वाइन कर सकते हो शाम को। जैसे हमारी ज्वाइनिंग 17 को थी तो हमने 16 को शाम को ज्वाइन कर लिया था, हमें ज्वाइन करवा लिया था। 19 वाले तो ज्वाइन कर सकते हैं पहले भी, मतलब जैसे एक दिन पहले, क्योंकि उनका तो चल ही रहा होगा 12 वालों का, जैसे डेट चल रही है मैं एक ले रहा हूँ, तो उनका तो चल ही रहा होगा डॉक्यूमेंट्स, तो आप भी घुस सकते हो और आपको रहने खाने का सिस्टम बैठा दिया जाएगा। ओके, वो आपकी सैलरी तो 19 तारीख से बननी है, उनके पास है डाटा कि ये कब आया बंदा कब नहीं, तो आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है पहले, लेकिन एक दिन पहले आप जा सकते हो। अब आते हैं दूसरी बात पे कि बाद में ज्वाइन कर सकते हो, एग्ज़ाम दे के जा सकते हो। तो 12 वालों भाई आप जा सकते हो लेट, थोड़ा लेट जा सकते हो, लेकिन बी ए सेफ खेलना। आप इंटीमेट कर देना उनको सेशन में, ये कि आप सेफ खेलो हमेशा। आप उनको इंटीमेट कर देना, एक इंटीमेशन डाल देना कि सर ऐसे मेरा एग्ज़ाम है, आई वांट एक्सटेंशन कि 6 दिन का, कि मैं एग्ज़ाम दे के बाद में ज्वाइन करूँगा। ऐसे करके उनको रिप्लाई आए ना आए उनका वेट मत करना, आप बाद में लेट में ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको, अब आपको कुछ बोलेंगे वो, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया था, आप बोल सकते हो सर मैं इंटीमेट किया था, मेरा एग्ज़ाम था ऐसे ऐसे और यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो यार, मतलब आपको कुछ बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा बोलेंगे, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन चीज़ों को। उसके बाद क्या होता है, 19 तारीख के बाद भी आप, जैसे 19 तारीख जिसकी ज्वाइनिंग है तो भाई आप पहले एक दिन शाम को ज्वाइन कर सकते हो, और 12 वाले अगर ज्वाइनिंग होती है तो 12 तारीख को, तो उसके शाम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और 19 तारीख को वाले क्या होता है कि वो 0 वीक वाला सिस्टम है, बीच में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 19 तारीख को आप आफ्टरनून या फ़ोरनून ज्वाइन कर रहे हो। फ़ोन पहले आप ज्वाइन करते हो 12 बजे से पहले, तो आपकी सैलरी उस दिन से बन जाएगी, वरना आपकी सैलरी गई उस दिन की, फिर 20 से आपकी स्टार्ट होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप एग्ज़ाम देके जा सकते हो। 19 वालों तो आराम से जा सकते हो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है एक दिन। 12 वालों को मेन था कि क्योंकि 18-19 को पढ़ रहा है, तो आपको वीक की अब 19 को ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से। बाकी आप इंटीमेट कर देना, आपको थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतने सारे बच्चों का मेंस है, भाई नहीं है इतने बंदों का मेंस, ट्रस्ट मी, जो सीएसए में ज्वाइनिंग जा रहे हैं ठीक है। तो ज़्यादा लोगों का नहीं है, थोड़े बहुत लोगों का चल जाता है। बाकी देखो ऐसे था, मैं बता देता हूँ, 17 जून को हमारी ज्वाइनिंग थी, और जो सीपीओ में सेलेक्ट हुए हैं ना आप, उसकी एग्ज़ाम थी 29 जून से, आपको पता ही होगा। तो 12 दिन में छुट्टियाँ मिल गई थी, 3 दिन 4-4 दिन की, तो ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है यार। सीएसएफ साथ देती है इन चीज़ों के बारे में, आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, पढ़ने का मौका देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो और पढ़ सकते हो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो लेट सेट। और फिर भी कोई डाउट रह रहा है ना आपको अभी भी कि भैया ये डाउट है एग्जैक्टली, तो मेरे को डीएम कर दो। मेरा मोटा मोटा डाउट था, 2 चीज़ें बतानी थी, मैंने बता दी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, बताओ मेरे को कि ये डाउट है, मैं रिप्लाई करूँगा और मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को ठीक है भाई। और थोड़ी सी फेस पे थोड़ी सी वो आ रहा होगा, डल सा फेस लग रहा होगा, क्योंकि मैं नाइट करके आया था और थोड़ा सो के उठाऊँ, तो मेरे आँखों में ऐसा लग रहा होगा और फेस पे ऐसा लग रहा होगा ठीक है। उसको अवॉइड करना आप। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो अच्छी लगी नहीं लगी, और अच्छी लगी तो मेरे भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस चीज़ों पे वीडियो बनाऊँगा तो मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, लिटरली अनएक्सेप्टेबल मंगाया है, मतलब थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे चीज़ें, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर करना, अच्छा लगे तो आपकी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, तब तक ओके, टाटा।